हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं ऑप्टिक्स का, यानी कि इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़ रहे थे क्लास 10th का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, उसका लास्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग आज साइन कन्वेक्शंस, लेंस फार्मूला और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स और मैग्निफिकेशंस ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, यूजेज ऑफ लेंस, यानी कि पूरा आज ये खत्म होने वाला है। यानी कि लाइट्स का आज लास्ट क्लास है, यानी कि लास्ट लेक्चर है। तो पहले साइन कन्वेक्शंस होता क्या है, तो साइन कन्वेक्शंस अगर देखा जाए तो पुराना वाला जो पढ़ाए थे वही कंसेप्ट पर साइन कन्वेक्शंस है। साइन कन्वेक्शन में कुछ नया नहीं आने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग बता रहे थे कि कोई अगर हम लेंस लेते हैं, कोई भी लेंस लेते हैं, तो ये कौन सा लेंस है, लेंस को ये है सर कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस है तो ये ऑप्टिकल सेंटर को ही ओरिजिन मान लेना है और फिर से इसको क्या मान लेना है y, और इसको y डैश, इसको x और इसको x डैश। यानी कि इधर का कोई भी डिस्टेंस लिया जाएगा तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा, इधर का कोई भी डिस्टेंस लिया जाए तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, अप का कोई भी डिस्टेंस लिया जाए तो पॉजिटिव और डाउन का कोई डिस्टेंस लिया जाएगा तो नेगेटिव। यानी कि डाउन अप में क्या लिया जाएगा, अप में जनरली क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। हाइट ऑफ इमेज अगर देखा जाएगा कि इमेज कैसा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर नीचे इमेज बनता है तो उस केस में निगेटिव हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, तो निगेटिव लेते हैं। या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर इधर इमेज बनेगा तो निगेटिव होगा, इधर बनेगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या इसी को हम लोग कैसे पढ़ते थे कि इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट डायरेक्शंस में, इंसिडेंट रे इधर से आया, इसका अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो नेगेटिव होगा। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस में होगा तो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के अपर होगा तो पॉजिटिव और नीचे होगा तो नेगेटिव। या आप ऐसे याद रखो जो कि हम बता दिए, एक्स का मतलब होता है प्लस, एक्स डैश का मतलब माइनस, y का मतलब प्लस और y डैश का मतलब माइनस। बस इतना चीज़ को याद रखना है साइन कन्वेक्शन, जो कि काम आने वाला है, आज बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए लेंस फार्मूला हम लोग देखते हैं कि लेंस फार्मूला होता क्या है। इसका डेरिवेशंस में हम कराएंगे, बहुत ही जरूरी है डेरिवेशंस, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं आने वाला है, लेकिन नॉलेज गेन करना है तो डेरिवेशंस आना चाहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो डेरिवेशंस के बारे में हम लोग आज करने वाले हैं कि डेरिवेशंस कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग अच्छा लगेगा, एकदम इजीली हम लोग कोई भी डेरिवेशंस को कर सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। हाँ, ध्यान देना है, यूज विथ साइन कन्वेक्शंस, यूजेज विथ साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शंस के साथ यूज करना है, इसलिए हम साइन कन्वेक्शंस पहले बता दी। सबसे पहले साइन कन्वेक्शन होता है वेयर एफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगा, भी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, वही सब है इमेज डिस्टेंस, एंड यू को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। एंड ऑल डिस्टेंसेस, इस बात में एक बात ध्यान देना है कि ऑल डिस्टेंसेस लिखा भी है, ऑल डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। कहाँ से डिस्टेंस लेना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेना है। वैलिड इन द ऑल सिचुएशंस फॉर एनी स्फेरिकल लेंस, ये हर स्फेरिकल लेंस के लिए वैलिड है, यानी कि सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑलवेज यूज द साइन ऑफ द नोन वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यूज आपको मिला है उसी वैल्यू का साइन को यूज करना है, अदरवाइज दूसरा का यूज नहीं करना। जो वैल्यू दिया है उसी को यूज करना। अभी नहीं कि जो अननोन है, हमारे को भी निकालना है तो भी का साइन हम अपने से इमेजिन कर लेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो दिया है उसका मानिए, जो नहीं दिया है कोई मतलब नहीं। तो पहले इसका हम लेंस फार्मूला को हम लोग डेरिवेशंस करते हैं, डेरिवेशंस करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा फील आएगा। चले हम कराते हैं, तो हम ले लेते हैं लेंस, ले लेते हैं, ये लेंस हो गया, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस हम ले लिए, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जहाँ पर रखना है रख लो। यहाँ पर ये बना लो, क्या होता था, ये F1 हो जाएगा कि 2F2, F1 यहाँ पर F2, F1 और इसका डबल क्या होता है 2F1 और इसका डबल क्या हो जाता है 2F2, ठीक है, F2 इसका बराबर डबल। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, चलो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख दें। अगर यहाँ से लाइट रे को भेजेंगे तो इमेज फॉर्मेशन से याद होना चाहिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
रिफ्रैक्शंस के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, तो फोकस से चला गया। एंड नेक्स्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो रिफ्रैक्शंस के बाद ऐसा, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है कि कैसा बनेगा क्या बनेगा, उस पर हमको भी ध्यान नहीं देना है। हमको ये ध्यान देना है कि ठीक है ये इमेज बन गया, ये इमेज बन गया, ठीक है। इसको पहले दिमाग में डाल। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ए और बी, इमेज का नाम देते हैं ए डैश और ये बी डैश। साथ ही साथ यहाँ से यहाँ देखा जाए तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, और ये दूरी को हम लोग क्या ले लेंगे, तो इमेज डिस्टेंस ले लेंगे, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। साथ ही साथ ये फोकल लेंथ हो जाएगा, तो फोकल लेंथ को हम लोग किसके द्वारा, स्मॉल एफ द्वारा डिनोट करेंगे। बस इतना चीज़ को अच्छा से समझ के पकड़ के रखना है। डायग्राम, रे डायग्राम हम बनाना सिखाए भी हैं, इसको नहीं अगर पता है तो पीछे वाला वीडियो है, उस वीडियो को देख कर आना है, देन उसके बाद मज़ा आएगा, एकदम समझ में आएगा, इजीली एकदम समझ में आएगा, इन्जॉय करोगे, एकदम क्लियर बोल रहे। अगर अच्छा से उसको देख कर आते हो तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग और देखते हैं। तो पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, ठीक है, और एक ट्रायंगल हम ले लेंगे ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ध्यान से, एक ट्रायंगल ये, यानी कि इन ट्रायंगल क्या क्या नाम दे दे, ए ओ बी एंड ट्रायंगल कितना, ट्रायंगल या हम एक काम करते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्या, ए डैश ओ बी डैश। ये सिमिलर क्यों है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम बोल रहे हैं बार बार, दिमाग जितना लगाओगे अच्छा है। देखो ये एंगल कितना है, 90 है, ये एंगल कितना है, 90 है, और ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान से सुनो, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये राइट एंगल, और ये जब इक्वल है तो क्लियर बात है कि ये भी एंगल इसका क्या होगा, इक्वल होगा। अगर तीनों दो एंगल भी इक्वल होता है तो ट्रायंगल को हम लोग कैसा ट्रायंगल बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो बाइस इसीलिए हम बोले इन सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, साइड का रेशियो। जैसे कभी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, ए बी सी, और अगर पी क्यू आर, अगर ये सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर एंड ए सी बाई पी आर। ये साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये बात याद रखना। एकदम सिमिलरिटी जब ट्रायंगल पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो ये साइड का रेशियो इक्वल, तो हम यहाँ पर जाते हैं साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। चलो तो यहाँ से देखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, मतलब इसका हाइट लिए तो इसका भी हाइट, ए बी बाई ए डैश बी डैश। फिर इसका अगर हम लेते हैं दूरी, ये दूरी लेते हैं, क्या हो जाएगा, ओ ए, और इसका दूरी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ओ ए डैश। दिस इज इक्वेशंस 1। ये इक्वेशंस कैसा हो जाएगा, तो 1 इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम फिर से जाएंगे कौन सा, इन सिमिलर ट्रायंगल। फिर से हम लेंगे एक सिमिलर ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कौन सा होगा, सिमिलर, तो इसको भी अच्छा से एकदम फोकस करना है, तब बढ़िया समझ में आएगा। अब की बार सिमिलर ट्रायंगल क्या लेंगे, ध्यान सुनना, ये छोटू वाला ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल, ध्यान से, ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये यहाँ से समझ में बता रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। इसको दम अच्छा से, तो ये भी एक सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल अभी भी 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री, और ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नाम देते हैं पहले, इसका कुछ नाम लिख लो, एम लिख लो, कोई मतलब नहीं है। चलो, इन सिमिलर ट्रायंगल कितना, ओ, ठीक है, ओ, या नाम थोड़ा सा अच्छा से सुंदर से नाम दे देते हैं, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, ओ और F2M एंड ट्रायंगल, फिर से ए डैश F2B डैश। तो फिर से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, OM है, और यहाँ पर क्या है, A डैश B डैश इजकल टू, ये दूरी
क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो OF2 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो डाल देना है, F2A'। बस अब बताओ एक चीज़, अब ये तो मिटा दें, दम समझ में बात आ गया, अच्छा से दम समझते चलना है। चलो क्या हम सिंस हम क्या बोल सकते हैं, दिमाग लगाना बहुत अच्छा से, सिंस AB और OM, AB इक्वल टू OM बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखना और बोलोगे हाँ सर बोल सकते हैं, क्यों नहीं, ये वाला हाइट और ये हाइट ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये देखो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल कर देते हैं और इसमें डालते हैं, तो इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, OM की जगह पर डालेंगे, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया AB बाई A'(B' इक्वल टू OF2 बाई F2A', दिस इज इक्वेशंस 2। और फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, अगर 1 और 2 को इक्वेट किया जाए, AB बाई A'(B' इक्वल टू दिस और दिस, इस दोनों को इक्वेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, OA बाई OA', ठीक है, ओके। दूसरा OF2 बाई F2A', ठीक है। अब सबका वैल्यू डाला जाए, OAA यानी कि यहाँ से यहाँ इमेज दूरी है, इमेज डिस्टेंस को कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2, निगेटिव, ये देखो X', तो ये क्या लेंगे वैल्यू, चलो हम ऐसा थोड़ा सा लिख देते हैं, चलो तुम्हारी सुविधा के लिए, OA पेन चेंज कर दिया, ओके। चलो OA का वैल्यू क्या ले लें, -u ले लें, ठीक है। OA', तो यानी क्या हो जाएगा, +V हो जाएगा, ओके। OF2 के जगह पर क्या ले लें, तो OF2 फोकस है तो क्या हो जाएगा, माइनस कि प्लस क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, चलो तो +F हो गया, ओके। F2A', अब F2A' कैसे होगा, ये पूरा V है, ये F है, तो F2A' के जगह पर हम बोल सकते हैं ये टोटल V है, तब V माइनस क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। तो तब इसको वैल्यू को सबको उठाकर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, तब जैसे ही वैल्यू को हम डालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो वैल्यू उठाकर डाला जाए, OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा, और OA' का वैल्यू क्या हो जाएगा, +V हो जाएगा। फिर उसी तरह OF2 का वैल्यू कितना हुआ, OF2 का वैल्यू F हुआ सर, और F2A' का वैल्यू कितना हुआ, तो V माइनस F हुआ। देन उसके बाद क्या कर देना है, क्रॉस इंटू करा दिया जाए, तो क्रॉस इंटू करा दोगे तो क्या हो जाएगा, -UV, फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस UF, देखो इसको इसमें इंटू करोगे तो माइनस, और इसको माइनस प्लस, बस ये क्या हो जाएगा, VF। फिर उसके बाद क्या कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई लेना है और डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई UVF से सब में डिवाइड करेंगे, सब में। चलो किया जाए और देखते हैं क्या होता है, -UVF, चलो थोड़ा अच्छा लगेगा, UVF, फिर प्लस UF, तो इसी में भी UVF इक्वल टू VF, तो इसी में भी UVF। चलो क्या क्या कट जाएगा इसमें, U भी कट जाएगा, यहाँ पर U और F कैंसिल, U और F कैंसिल, तो यहाँ पहला वाला में क्या बचा कितना, -1/F, ओके, प्लस 1/V इक्वल टू 1/, नहीं यहाँ पर U कटा तो V हुआ, इसमें क्या है, ये V है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, V काटते हैं, ओके, तो लिए, ओके, तो लिया जाए, तो ये U नहीं, ये V है, तो V कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1/, क्या हो गया, U हो गया, ठीक है।
अब देखा जाए, अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए, इसको उठा के इधर लेके चलेंगे, इसको उठा के, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो यही वाला फार्मूला को क्या मिरर फार्मूला बोलते हो क्या, इसी फार्मूला को सॉरी लेंस फार्मूला बोलते हो क्या, 1/v माइनस 1/u, यही तो लेंस फार्मूला होता है, यही तो लेंस फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूला देखोगे तो यूजेज विथ साइन कन्वेंशन, देखो यही आया था अभी जो बता रहे थे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बहुत ही सिंपल डेरिवेशंस था, बहुत ही आसानी से डेरिवेशंस हो गया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत हमको करना नहीं पड़ा। अगर थोड़ा सा अगर अच्छा से दिमाग लगा लोगे तो बस डेरिवेशंस हो गया। यहीं पर एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशंस। अब बोलता है कि मैग्निफिकेशंस को डिराइव कीजिए। हम मैग्निफिकेशंस पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर लेंस में हम पढ़े थे, मिरर में पढ़े थे मैग्निफिकेशंस। देखो फिर से हम बताते हैं मैग्निफिकेशन समझो। इट इज ऑल्सो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/H0 m इक्वल टू V बाई क्या हो गया U, यूजेज विथ साइन कन्वेक्शंस। देखो मिरर में अलग होता था, मिरर में होता था HI/H0, ये तो सही था, लेकिन यहाँ पर -V/U था, जबकि यहाँ पर देखो ये मिरर के लिए ये था, याद कर लेना अच्छा से, बहुत बढ़िया से। मिरर और लेंस में यही कन्फ्यूजन होता है, और लेंस में यहाँ पर V/U है। कैसे, तो देखो हम यहाँ पर प्रूविंग में कराते हैं इसका भी। तो देखो मैग्निफिकेशंस अगर इसका निकाला जाए तो मैग्निफिकेशंस क्या हो जाएगा, बोलो, हाइट ऑफ, यही हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगा, और ये हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बोलो अगर ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इस रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी लिखे भी हैं, OA बाई क्या लिख सकते हैं, OA डैश, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं OA बाई OA डैश, यानी OA का वैल्यू कितना हो जाएगा, OA का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सर OA तो ऑब्जेक्ट होता है, OA क्या हो गया, OA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो गया। देखो देखो दिमाग लगाओ बस अच्छा से। चलो हम थोड़ा सा समझाते हैं, यहीं से ये यहाँ से मिटाते हैं। और देखो तुमको थोड़ा सा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को कंसेप्ट को इतना क्लियर करा दिया जाएगा ना कि दिक्कत नाम का वर्ड नहीं आएगा। देखो भी AB का वैल्यू कितना हो गया, +H0, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो गया, -HI, नीचे है ना, ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और OA का वैल्यू कितना हो जाएगा, OA का वैल्यू हो जाएगा -U, और OA डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, +V। देखो यहीं पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H0/HI इक्वल टू U बाई क्या हो जाएगा V। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया। इसीलिए हम यहाँ फार्मूला में बोले कि फार्मूला में होगा क्या, OA, ठीक है, AB बाई क्या हो जाएगा A डैश B डैश, फिर कितना हो गया OA बाई AV डैश, मतलब A डैश, मतलब वही। देखो यहाँ पर क्या आ गया, U बाई क्या आ गया B। जबकि उसमें देखा जाए तो उसमें क्या होता था, देखो यहाँ पर U बाई V HI, ओके चले वो चलेगा। हम H0 लिखे हैं ना, इसको उलट दिया जाए और क्या कर दिया जाए, इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, छोटा छोटा चीज़ है, V बाई क्या हो जाएगा HI/H0, तो इसको हम उलट दिए तो V बाई क्या हो गया U, लो डाल लो, V बाई क्या हो जाएगा U। यहीं पर एक बात दिमाग में और डाल लेना, बहुत अच्छा से डालना, कि अगर मैग्निफिकेशंस अगर प्लस में आ रहा है, मैग्निफिकेशंस पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैग्निफिकेशंस पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, अच्छा से सोचना। मैग्निफिकेशंस पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि इमेज कैसा होगा, यानी कि उस केस में इमेज अगर देखा जाए तो इरेक्ट होगा। और अगर मैग्निफिकेशंस नेगेटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल होगा, सॉरी उस केस में वर्चुअल होगा। यानी कि अगर मैग्निफिकेशंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, तो इस केस में नेगेटिव आएगा तो रियल, और पॉजिटिव आएगा तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। रीजन्स एकदम सिंपल है, क्योंकि दोनों देखो यहाँ पर कैसा आएगा मैग्निफिकेशंस, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, तो मैग्निफिकेशंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। अब वर्चुअल कब बन सकता है, जब इमेज भी कहाँ बने, ऊपर बने। इमेज कब ऊपर बन सकता है, जब कैसा हो, वर्चुअल हो। तो मैग्निफिकेशंस में ध्यान देना कि मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव है, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है
तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब कि इमेज कैसा बन रहा है, कैसा, वर्चुअल, और जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। बस इस चीज़ को याद रखना है। चलो हम वैसे चर्चा कर लेते हैं, इधर लिखा हुआ है उस वर्ड पर आते हैं। देखो एम इज पॉजिटिव, तब इमेज कैसा जब पॉजिटिव होगा तब उस केस में कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और जब एम नेगेटिव होगा तो उस केस में कैसा बन जाएगा, तो रियल बनाएगा, उल्टा लिख दिया गया। अब मैग्निफिकेशंस अगर 1 से ज़्यादा हो, अगर 1 से ज़्यादा हो, अगर मान लो एम इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट का वैल्यू, मॉड दिया है, मॉड का मतलब कि इसका मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, इट डजेंट मैटर कि माइनस में हो या प्लस में हो। जैसे मान लो कि 3 आ गया मैग्निफिकेशन, तो 3 आने का मतलब क्या हुआ, एच आई बाई एच नॉट, यानी कि एच आई इक्वल टू 3 h0, यानी कि इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट का हाइट का 3 गुना यहाँ पर अगर आए तो, यानी कि यहाँ पर इमेज कैसा बना है, मैग्नीफाइड बना है। अब ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर -3 भी अगर लिखा हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीज़ बता रहा है कि अभी भी मैग्निफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स है। लेकिन हाँ आपके माइनस आ गया तो इसका मतलब प्लस आया है तो वर्चुअल इमेज है, और माइनस आ गया तो रियल है। लेकिन मैग्निफिकेशन अभी भी जो है इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट का 3 गुना बड़ा है, 3 गुना, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है। मैग्निफिकेशन जितना है, मैग्निफिकेशन 10, मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, कितना टाइम्स इमेज बड़ा है। अगर मैग्निफिकेशन अगर 4 आता है तो क्लियर बात है कि ये इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट का हाइट से 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स। अगर लेस देन 1 आए तो उस केस में डिमिनिश्ड हो गया, यानी कि उस केस में छोटा इमेज बन जाएगा। और इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू 1 आए तब उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको सेम साइज बोलेंगे। एकदम क्लियर बात है। देखो एच आई बाई एच नॉट का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि एच आई इक्वल टू सर एच नॉट, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ था जो कि हम बता दिए, इसको याद रख लेना है अच्छा से, बहुत बढ़िया से। और हम आगे टॉपिक पे चलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, न्यूमेरिकल्स सबका लेंगे, लेकिन पहले हम लोग टॉपिक को आगे समझते हैं। एक आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए हम बताते हैं। जैसे किसी भी लेंस का, जैसे देखना कोई आदमी चश्मा लगाया रहता है तो उस चश्मा का अलग अलग पावर होता है, किसी का पावर प्लस में होता है तो किसी का पावर माइनस में होता है, तो किसी का पावर 0 होता है। तो किसी का पावर 0 है तो यानी कि उसका पावर है ही नहीं, पावर 0 का मतलब कि है ही नहीं, मतलब नॉर्मलाइज है। लेकिन किसी का देखना पावर नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, तो ये लेंस पर डिपेंड करता है कि लेंस किस तरह का ले रहा। पावर एक तरह का क्या है, यानी कि लेंस का वो एबिलिटी कि कितना ज़्यादा फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, जितना ज़्यादा। अगर हम बात बोले ऐसे पावर का तो डिफिनेशन चाहिए तुम्हारे स्कूल डिफिनेशन के अनुसार, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किस में फोकल लेंथ होना चाहिए, मीटर में। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। लेकिन ये पावर का बोलना अच्छा नहीं, हम बता रहे हैं ठीक है, बुक में दिया है P इक्वल टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, चलेगा, अच्छा है, 100% लिखोगे एग्जाम नंबर मिलेगा। मेन ये याद रखो, ये अच्छा डिफरेंस है। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे पासिंग थ्रू द लेंस विच डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस। देखो अब देखो ध्यान से समझना, हम कुछ बताएंगे बहुत ही अच्छा चीज़। अगर मान लो वो लेंस का एबिलिटी कि ये फोकल लेंथ को कितना अपने तरफ क्या करा रहा है, कितना ज़्यादा या तो कन्वर्ज करा रहा है या कितना ज़्यादा डाइवर्ज करा रहा है। अगर मान लो कि लेंस हम लिए, ये लेंस लिए और ये लेंस देखें कि ये थोड़ा दूर ले गए और ये जल्दी कन्वर्ज किया, जबकि हम एक और लेंस लेते हैं तो ये लेंस लिए, ओहो ये तो और जल्दी। तो जो जितना ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज कराया, जो जितना ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज कराया, यहाँ कन्वर्जिंग कैसे लें, जितना ज़्यादा कन्वर्ज कराया उसका पावर ज़्यादा है। अगर इसका पावर मतलब P1 इस P2 और P3, तो इस सब में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, P1 का ज़्यादा है, P2 का कम है और P3 का सबसे कम है। पावर जो जितना ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज कराए या जितना ज़्यादा लाइट को क्या कराए, डाइवर्ज कराए। और कन्वर्ज कराएगा क्योंकि लेंस धीरे धीरे क्या होता जाता है, मोटा होता जाता है। जैसे थिक होता है तो फोकल लेंथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए हम बोले थे हम लोग का सिलेबस में जो लेंस है वो कैसा लेंस है, थिन लेंस से यूज किया जाता है, थिक लेंस नहीं लिया जाता है। तो थिन लेंस जितना लेंस पतला होते जाएगा फोकल लेंथ उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ये जितना पतला होते गया बढ़ते गया, फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ पर फोकस इसका कम है, यहाँ पर देखो फोकस उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो फोकस बढ़ा, पावर क्या हुआ, घटा।
फोकस कम, पावर ज़्यादा, यानी एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे पासिंग थ्रू द इट, जो लाइट रे जा रहा है। हाँ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर यूनिट रखा जाए तो मीटर इनवर्स होगा, लेकिन हाँ मीटर इनवर्स तो होता है, लेकिन इसको बोला जाता है डायोप्टर। एग्जाम में आएगा तो डायोप्टर लिखना पड़ेगा, डी द्वारा डिनोट करते हैं। अब 1 डायोप्टर क्या होता है? अगर कोई बोले कि 1 डायोप्टर क्या होता है सर, 1 डायोप्टर बताइए, तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है? अब 1 वैल्यू कब हो सकता है? खुद सोचना, बस हम बोलेंगे ना कि बार बार खुद सोचो तो तेज बन जाओ। अब 1 कब हो सकता है वैल्यू पी का? कब? जब एफ का वैल्यू कितना हो जाए 1 मीटर। जैसे ही एफ का वैल्यू 1 होगा तो 1 मीटर बाई 1 मीटर, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे 1 डायोप्टर। रट्टा नहीं मारना है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज कितना 1 मीटर। जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो उस लेंस का पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 डायोप्टर बोलते हैं, जिसका फोकल लेंथ 1। अब बात द नेट, अगर मान लो कि कभी 2-4 लेंस आपस में मिला दे, जैसे यहाँ पर लिया ये भी लेंस, ये भी लेंस, ये भी लेंस जोड़ दिया गया, यानी कि इसका मान लो कि पावर P1 है, P2 है, P3 है, या इसका फोकल लेंथ F1 है, F2 है, F3 है। तो अगर बोला जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ाए थे ना करंट लिस्ट में, तो उसी तरह इक्विवेलेंट इसका वैल्यू क्या होगा? तो इक्विवेलेंट अगर पूछे तो कुछ नहीं, इक्विवेलेंट पावर यानी P नेट अगर पूछे तो P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर फोकल लेंथ बोले इक्विवेलेंट तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। बस लेकिन नॉर्मली जोड़ देना है पावर को, और फोकल लेंथ उसका क्या होता है उल्टा होता है, तो बस इसको याद रखना। हाँ, एक बात और यहीं पर जाता है कि किसका पावर प्लस में होगा और किसका पावर माइनस में होगा। अगर बोलो जब भी कन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होगा? प्लस में। हाँ ओके गुड, बहुत बढ़िया। क्यों प्लस में होगा? क्योंकि इसका फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव होता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर यही कनकेव लेंस यूज करेंगे तो इससे लाइट रे अगर पास किया तो इसका फोकल कैसा होता है, फोकल लेंथ कैसा होता है नेगेटिव। तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसीलिए इसका पावर कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ है नेगेटिव। जबकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसीलिए पावर भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए चश्मा पर प्लस लिखा जाता है माइनस। अब समझ जाना, जिसका चश्मा का पावर प्लस में है तो कौन सा लेंस यूज हुआ है कन्वेक्स लेंस यूज है, और जिसका पावर चश्मा का नेगेटिव में है तो उसका कौन सा लेंस यूज हुआ है कनकेव लेंस यूज हुआ है, यानी कि इसके लिए कनकेव लेंस यूज किया गया। चलो तब क्वेश्चंस किया जाए। न्यूमेरिकल्स पाए, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स लेंगे, अच्छा से दम समझ में आएगा, इंजॉय करोगे। तो चलो पहला, जब भी न्यूमेरिकल्स आए आ गया वीडियो को पॉज करो, पहले अपने से ट्राई करो, 1 आध मिनट ट्राई करो, ना बने तो उसके बाद हम बताएंगे, लेकिन पहले अपने से ट्राई करो, ठीक है? अपने से ट्राई करो, जितना अच्छा से ट्राई करो बढ़िया लगेगा। चलो तो हम बनाएं, तो बनाते हैं हम बनाते हैं, लेकिन अपने से ट्राई करना है पॉज करके वीडियो को। सॉल्यूशंस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ 20 सेंटीमीटर हाइट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट जो दिया है ना, तो ऐसे देखो एग्जाम में अगर बैठो तो इंग्लिश लिखो, अगर एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो कोशिश करो इंग्लिश बोलकर इंग्लिश लिख लिया करो। चलो तो हमको दिया जो है लिख लेते हैं, गिवन दैट क्या एच नॉट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, गिवन दैट पूरा अंग्रेजी लिख देने। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से कितना दूरी पर है 50 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये दिया है क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कितना, चलो लिख लिया जाए 50 सेंटीमीटर। तो कैसा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ओके देखो तुम अपने दिमाग लगाने के लिए कन्वेक्स लेंस ऐसे बना लो, ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसे लिया बना लिया, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट रख लो अपने से, चलो भाई ये ऑब्जेक्ट रख दिए, कितना दूरी पर रख दिए 50 सेंटीमीटर पर, चलिए सर ठीक है रख दिए। इमेज का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये सब लिख लेना बस, ठीक है? ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ भी दिया है, फोकल लेंथ इसका कितना दिया है तो 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका कैसा होता है प्लस में होता है, यही फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, बाई ड्रॉइंग एंड
एक्यूरेट स्केल डायग्राम, फाइंड द पोजीशंस, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो स्केल द्वारा ड्रॉन करना है। अब स्केल द्वारा ड्रॉन कर सकते हैं, पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा है तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अच्छा रहेगा। चलो हम पहले वैल्यू कैलकुलेट कर ले कि इमेज बनेगा क्या। तो फार्मूला क्या था, लेंस फार्मूला, आ जाओ। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस मिरर में होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। हाँ, और क्या करना है, यूजेस विथ साइन कन्वेक्शंस यूज करना है। चलो किया जाए। किसका साइन यूज करना है, जो वैल्यू दिया है उसका साइन यूज कर। तो ये दिया हुआ है तो 1 क्या हो जाएगा 20 प्लस 1, वो ये भी पता नहीं है, ये दिया है, ठीक है। ये कितना दिया है -50। तो हम इसको क्या लेते हैं 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 1/20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा v, ठीक है। नीचे एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेने तो आता है ना सबको ना, ऐसे 20 और 50 10 से जाएगा तो 10 से जाएगा तो 2 बार में, और ये कितना बार में 5 से, 5 2 या 10 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 से इसको डिवाइड किए 5 टाइम में और इसको डिवाइड किए 2 टाइम में, 1 क्या हो गया v, ओके। अब यहाँ पर कितना आया 3 कितना आया 3/100 आया, यानी 1/v, यानी v का वैल्यू आ गया 100/3, यानी कैंसिल हो गया 33.33, ये ना 33, ठीक है, सही तो है सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। हम मैग्नीफिकेशंस में निकाल लेते हैं कि ताकि इससे नेचर वेचर मालूम चल जाए। ऐसे इमेज से ही मालूम चल गया कि इमेज डिस्टेंस इधर है तो ये 50 है और फोकल लेंथ कितना का है 20 का है, तो इमेज जो भी बना होगा थोड़ा सा इससे आगे बना होगा। अब हम देख लेते हैं कि इमेज, क्लियर बात है कि इमेज कैसा बना है, तो रियल बना है। अब देख लेते हैं कि इन्वर्टेड बना हुआ है कि नहीं, चलो सब देख लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशंस पहले निकालते हैं। मैग्नीफिकेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, यूजेज विथ साइन कन्वेक्शंस, या hi क्या होता है h0। तब मेरे पास तो v और u दिया है तो पहले इससे निकाल लेते हैं। कितना v दिया है 100/3, ये डालेंगे, अच्छा रहेगा काटने में। और u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू दिया है -50, ओके। तो 100/3 और इसको लेकर उलट दिया जाए तो 1 क्या हो जाएगा -50, काटा जाए 2 बार में तो -2 हो जाएगा 3, यानी 0.66 सेंटीमीटर। ओहो, यानी कि इमेज बन रहा है डिमिनिश्ड। कैसा इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है, पहले तो निगेटिव आया तो निगेटिव का मतलब कि इमेज कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा, साथ ही साथ कैसा हो जाएगा डिमिनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि 1 से क्या हो गया कम हो गया। अगर 1 से कम तो क्या हो गया डिमिनिश्ड हो गया, 1 से कम डिमिनिश्ड। देखो अभी हम बताए थे, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाए हम कोई चीज़ तुमको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक उस केस में देखो बताया था ना, एम अगर कैसा है पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल, लेकिन अगर एम नेगेटिव है तो इमेज कैसा हो जाएगा रियल, और ये आया भी है। तो इसीलिए जो पढ़ाया जाएगा वही चीज़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा कराया जाएगा, रियल हो जाएगा डिमिनिश्ड हो जाएगा। अगर रे डायग्राम बोला जाए तो रे डायग्राम ले लो, अपने से स्केल पर ले लेना। स्केल को ऐसे रीडिंग, स्केल जब भी बनाता ना तो ऐसा क्या करो कि 10 सेंटीमीटर को मान लो 1 यूनिट मानकर स्केल पर खींचना। तो इसके लिए 5 यूनिट खींचना, यानी 5 सेंटीमीटर बस। चलो हम ऐसे ही बनाते हैं, आ जाता है। यानी कि कहीं पर बनेगा तो इधर बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, इमेज ले लेना छोटा। चलो तो ये ऑब्जेक्ट हम बड़ा ले लिए और इमेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा नहीं बहुत छोटा है ना, 20 सेंटीमीटर है। और ये कितना आया, अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन से इतना आया ना। चलो देख लेते हैं कितना छोटा है, निकाल कर देख लेते हैं, आ जाते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, हाइट निकालते हैं, क्या होता है hi/, क्या होता है
एच नॉट, मैग्नीफिकेशंस कितना है -2/3, तो दम एक्यूरेट मालूम चल जाएगा। और क्या एच आई बाई एच नॉट का वैल्यू -50, नहीं एच नॉट का वैल्यू कितना दिया है 20, तो 20 डाला जाए ना, और 20 डाला जाए एच आई बाई 20 -2 बाई क्या हो गया 3। चलो इसको ले जाकर इधर इंटू कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा एच आई का वैल्यू क्या हो जाएगा -40, 20 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, यानी -40 बाई हो जाएगा 3, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो अबाउट 3 1 बार में और 3 3 जा नहीं, मतलब हाँ वही चीज़ है कि छोटा होगा वैल्यू। तो चलो हम छोटा बना दिए। चलो तो रे डायग्राम, लाइट रे सीधा भेजेंगे, टकराने के बाद किससे जाएगा फोकस से। तो हमने देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जब भी अब हमको मालूम चल गया तो इसी से सटा कर ले जाएंगे, इसी से सटा कर ले जाएंगे क्योंकि यही बनेगा। फिर उसके बाद अगला 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 अगला, इसको थोड़ा सटा देना। हम बोले स्केल से खींचो तो अच्छा जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ये क्या हो गया इमेज हो गया ए डैश बी डैश, और बाकी सब लिख देना। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, फोकल लेंथ कितना दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर कितना दूरी है, ये सब लिख देना अच्छा से। चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिया जाए, करो वीडियो को पॉज करो, पहले अपने से ट्राई करो, तब जाके उसका बाद हम बनाएंगे। चलो कर लिया 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी है उसको ट्राई करो, उसके बाद हम बनाएंगे ही और समझ लो। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द 5 सेंटीमीटर हाइट, चलो ठीक है, फिर से ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया, कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस भी दे दिया, यानी कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, बस याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ अ लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फिर से आ गया यहाँ पर, तो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम दे दिया, नहीं उसी टाइप का, ये तो एकदम हलवा है। 15 सेंटीमीटर प्लस में फाइंड द स्केल डायग्राम एंड नेचर एंड पोजिशंस एंड द साइज ऑफ द इमेजेस। बना लेना स्केल डायग्राम। कैसे करोगे, पहले तो निकालो क्या भी निकालो, तो चलो निकाला जाए। कैसे फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। चलो डाला जाए 1/15 = 1/v, पता नहीं है सर, ठीक है, -10 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/15 = 1/v + 1/10, ये जाएगा इधर क्या हो जाएगा -1/15 - 1/10 = 1/v। अब इसको एलसीएम ले लिया जाए, कितना हो जाएगा 150 50। चलो एलसीएम ले जाते हैं, एलसीएम लेना हमको सिखाना पड़ेगा। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 15 10 30 एलसीएम होगा, हम बता दें। तो 5 से जाएगा कितना बार में 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 2 5 60, 30 3 2 6 और 6 × 30 हो जाएगा। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो डिवाइड किया जाए तो 2 बार में प्लस 2, और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा 3 1/v, यानी कि अब की बार क्या मिला 1/v = आया -1/30, यानी कि उल्टा कर दिया जाए तो v = -30 सेंटीमीटर आ गया। ओके आ गया। अब आगे बात आता है कि जैसे ही ये आ गया भी, तो अब निकालना पड़ेगा क्या मैग्नीफिकेशंस, निकाल लो। मैग्नीफिकेशंस क्या होता है HI बाई, यही ना, मैग्नीफिकेशंस निकालने का फॉर्मूला सिखाए हैं HI/H0 या V/U। अब HI/H0 तो डाल नहीं सकते हो, क्योंकि HI तो तुमको दिया नहीं है, और जब दिया ही नहीं है तो उसको कैसे डालेंगे। तो अब किससे आएगा मैग्नीफिकेशंस V/U से, थोड़ा सा लॉजिक बस डाला जाए। M = V यूजेज विथ साइन कन्वेक्शंस, V कैसा है नेगेटिव, चलो ठीक है, तो माइनस हो गया 30, और U कैसा है, U है नेगेटिव, U भी नेगेटिव। ओके ये कैंसिल हो गया, यानी 3, यानी मैग्नीफिकेशंस कितना आया 3 आया, +3 आया आपके पास। यानी क्लियर बात है कि +3 का आने का मतलब कि इमेज कैसा हो गया वर्चुअल हो गया,
साथ ही साथ कैसा हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि 1 से क्या है, ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड, अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश, अगर 1 है तो सेम साइज। चलो साइज में निकाल कर देख लेते हैं। चलो मैग्निफिकेशन आ गया, कितना आ गया 3hi/h0। h0 का वैल्यू कितना दिया है 5। देखो जाके इधर इंटू हुआ, हाँ इधर जाके इंटू नहीं कर दोगे, इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, hi = 3 × 5 यानी 15 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम बोले, रे डायग्राम खुद से बनाओगे, खुद से बनाओगे, हम नहीं बनाने वाले हैं रे डायग्राम, ठीक है कि बना दें। चलो बनाते हैं, तुम मिलाना, पहले खुद से बनाना उसके बाद मिलाना। चलो ठीक है, तो ले लिया जाए फोकल लेंथ, ये f1 ये f2 उतना ही बराबर का 2f2। जितना सुंदर स्केल से बनाओगे बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2f1, 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 ठीक है। फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब माइनस पर ध्यान देना, माइनस का मतलब इधर रखना है। तो ये क्लियर बात है कि ये अगर यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, अगर ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर है तो क्लियर बात है कि ऑब्जेक्ट इसके कहीं बीच में होगा, यानी कि यही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है सर, कितना 10 सेंटीमीटर पर। चलो लाइट रे, और इमेज कहाँ बन रहा है -30 सेंटीमीटर, यानी कि 15 और 15 कितना हो गया 30, 15 15 और 15, यानी कि ये बन रहा है यहाँ पर कितना टाइम्स बढ़ा, 3 टाइम्स बढ़ा। तो चलो हम बड़ा बना दिए तो अच्छा लगेगा, a' b'। कैसे भी रे को अब यहाँ पर मिला देना है, बस ये तुम्हारा काम है। कैसे सर? तो पहला ऑप्टिकल सेंटर से रे को भेजेंगे तो इधर तो डॉटेड लाइन, दूसरा किससे भेजेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये किधर जाएगा तो फोकस से जाएगा। तो इधर तो मिलेगा नहीं, अब मिलने का चांस जो भी है कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो यही तो हो गया इमेज। देखो इमेज कैसा बना, कैसा बना वर्चुअल बना, हम लोग ने पॉजिटिव आया वर्चुअल, 1 से ज़्यादा मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स है 3 टाइम्स है मैग्नीफाइड हो गया। साथ ही साथ कैसा बना नेचर में देख लो, मैग्नीफाइड बना, रे डायग्राम सब चीज़ हम बता दे रहे हैं, एक कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगा। अगर अच्छा से दिन एंजॉय करो ना, एकदम मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो ट्राई करो, तो इसको जरूर ट्राई करना, ट्राई करो, पहले ट्राई करो, नहीं तो उसके बाद हम बनाएंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है, तो हम अब बनाते हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस क्या दिया है, क्वेश्चंस पर अच्छा सा आया जाए। अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट फिर से दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। A 5 centimeter tall object is placed on a principal axis of diverging lens। अब diverging lens का मतलब कौन सा लेंस? एक होता है कन्वर्जिंग, जिसको कन्वेक्स बोलते हैं, डाइवर्जिंग का मतलब क्या हो गया कनकेव। तो ये कनकेव लेंस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तुम लोग समझदार हो, हम ये समझ के चलेंगे, चलें तो चलो। तो ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। फिर से ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये क्या हो जाएगा 2f2, ठीक है। ओके, डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी दिया है इसका। तो इसका फोकल लेंथ तो कैसा होता है, फोकल लेंथ इधर होता है ना, क्योंकि लाइट रे जाने के बाद। तो इसका फोकल लेंथ कैसा होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो हमको नेगेटिव नहीं लिखना है, हमको लिखना क्या है, हमको लिखना है जो दिया है कितना 15 सेंटीमीटर। देखो कन्वेक्स के लिए याद रखो, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, फोकल लेंथ हमेशा कैसा हो जाएगा, एफ कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब इमेज डिस्टेंस दो चीज़ हो सकता है, इमेज में दो हो सकता है। अगर वर्चुअल इमेज बने तो वर्चुअल बने तो उस केस में ले लेना पॉजिटिव, नहीं उस केस में ले लेना निगेटिव। और अगर रियल बने तो रियल बने तो उस केस में क्या ले लेना पॉजिटिव भी का। जबकि इसमें उल्टा होता है, इसमें फोकल लेंथ कैसा होता है नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें भी नेगेटिव होगा, लेकिन इमेज डिस्टेंस इसमें देखा जाए तो हमेशा कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, हमेशा हमेशा। तो इस बात को याद रखना या नोट कर लो,
और दिया है, क्या दिया है, 5 cm tall object is placed on a principal axis of a diverging length of the focal length 15 cm and at the distance of the 10 cm from it, यानी कि ऑब्जेक्ट दूरी दिया है कितना, -10 cm। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि फिर से भी बताना है और ऊंचाई का वैल्यू बताना है और तुम बता दोगे। क्या करना फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और फिर से वैल्यू को लेकर तुम डाल देना और कितना हो जाएगा, -15 1/v माइनस कितना हो जाएगा 10 -1/15 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा 10। अब इसको डाल कर देखना, डाल कर देखोगे, फिर से सॉल्व करोगे, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/v, चलो हम इसको लेके जाते हैं इधर, लेकिन लिखेंगे पहले इसको, तो क्या हो जाएगा -1/15 -1/10, और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर से 30, अभी क्वेश्चंस बनाए थे -2 -3 -5 कितना हो जाएगा 30, एलसीएम 30 1/v, इसको उलट दिया जाए तो v का वैल्यू उलट दिया जाए, तो उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा v, ये हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा 5 -6। तो कितना जन को माइनस में भी दिक्कत होता है, सर माइनस ऊपर ले नीचे ले, क्या मतलब, माइनस ऊपर लेना है ले लो ना, कोई मतलब नहीं, माइनस नीचे नहीं होता है, होता है तो पूरा का है, पूरा वैल्यू नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया v का वैल्यू, आ गया एकदम क्लियर बात है। और जब v का वैल्यू आ गया तो बाकी तो समझ में आ गया होगा कि पीछे वाला क्वेश्चन जैसा बना लोगे कि बनाना पड़ेगा, बाकी सब बना लोगे। क्या करना, मैग्निफिकेशंस लगाना, फिर से HI क्या डालना, H0 v क्या हो गया u। चलो ये तो फॉर्मूला डालेंगे नहीं, ये डालेंगे तो v का वैल्यू दे दिया कितना -60, और u का वैल्यू कितना दे दिया, तो u का वैल्यू दे दिया सर -10, ये और ये कैंसिल हो गया 0.6 सेंटीमीटर, यानी इमेज प्लस में आया, सेंटीमीटर नहीं, ओके, यहाँ इधर भी सेंटीमीटर लिखा था क्या, क्योंकि मैग्निफिकेशंस का कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं यहाँ तो नहीं लिखे हैं, ओके गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर लिख दिया नहीं, यहाँ मैग्निफिकेशंस का कोई यूनिट नहीं होगा, मैग्निफिकेशंस का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। रीजन्स तो तुम जानते हो, रीजन्स जानते हो ना, क्योंकि रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़ का कहाँ से, लेंथ सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, कहाँ से, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो उतना चीज़ को लेकर समझना नहीं है, तो बस यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इमेज कैसा बन जाएगा, तो इमेज सर हमको मालूम चल गया कि इमेज हम बना दिए वर्चुअल, ठीक है, और कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, और रे डायग्राम बना लोगे, ठीक है, रे डायग्राम तो बना लोगे ना, बनाने सिखाए हैं, उसमें इसको देखोगे और उसको बनाओगे। चलो अगला क्वेश्चंस ट्राई करो, जल्दी टाक दे, क्वेश्चंस को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और अच्छा से ट्राई करो। ये स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। क्या दिया है, द इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल। देखो यही कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट को अगर अच्छा से पकड़ना है, बोला क्या इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल, इसका मतलब मैग्निफिकेशंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स, एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लेंथ से 4 टाइम्स है, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का हाइट से 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी कि 4h0, ठीक है, ओके, मान लिया। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, फोकल लेंथ दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द, अब यहाँ पर कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, बात सही है। कैलकुलेट द इमेज, हाँ कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, इतना ही कम इंफॉर्मेशन दिया है, कैसे निकलेगा, निकलेगा 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 निकलेगा। चलो पहले आ जाते हैं, यहाँ पर मेरे को कुछ एक बहुत अच्छा चीज़ दिया है, क्या दिया है, HI/H0 इक्वल टू 4,
इसको ले जाकर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशंस बोलते हैं, याद है। तो मैग्निफिकेशंस का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और मैग्निफिकेशंस को क्या बोलते हो, वही पढ़ाए थे, HI/H0 बोलते हो या V/U बोलते हो। हाँ सर बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर V और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4U, ये कितना हो गया 4U हो गया V का वैल्यू। तो ये तो मेरे को रिलेशंस मिल गया। चलो फॉर्मूला डाला जाए, क्या होता है 1/F = 1/V - 1/U। तो 1/F = 1/V, V के जगह पर क्या डाल सकते हो, V के जगह पर क्या डाल सकते हो 4U डाल सकते हो। चलो ठीक है, तो 4U डाल दिए -U, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया है 1/20, 1/20, तो डाल दिया जाए 1/20 और एलसीएम क्या हो जाएगा 4U, 4U से 4U डिवाइड, 1U से U डिवाइड, तो माइनस क्या हो जाएगा 4। ओके 1/20 = -3/4U। ओके, दिक्कत है तो बोल, दिक्कत होगा तो कोई भी कमेंट किया करो, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है दिक्कत है। हम क्या किए, यहाँ पर दिया था क्वेश्चंस में दिया था कि द इमेज इज ऑब्टेन्ड विथ अ कन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज दिया है, तो यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या सेम साइज में होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द क्या ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट से, वही लेंथ मतलब कि हाइट ही दिया है, हाइट से कितना आ गया 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर 4 टाइम्स कर दिए बस। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम में 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को उठा के इसमें डाल देंगे तो इमेज दूरी आ जाएगा, तो 4 × ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस कितना 15 डाला जाए तो कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो ये इजीली आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया, इमेज डिस्टेंस इजीली आ गया, तो बहुत बढ़िया से बन गया और ये बहुत ही हल हुआ था। अब देखो तुम फिर से चाहोगे कि तुम अपने आंसर को सही करके देख रहे कि मेरा कितना सही है गलत है, तब फिर से हम एक बार मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। HI क्या H0 V/U, V कैसा है -60 और U कितना है -15, चेक करना है तो, और काट के देख लो कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 टाइम्स है, मैग्निफिकेशन कितना मिला 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स देखो आया मैग्निफिकेशन, यानी इस दोनों का रेशियो निकाल, मेरा मतलब मेरा जो आंसर आया परफेक्ट है, 100% सही। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं लास्ट, यूजेज ऑफ लेंस। अब लेंस का यूजेज तो हम बहुत सारा बता नहीं सकेंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन आईज जो चैप्टर आएगा, तो कुछ उसका लेंस का यूजेज हम लोग देख लेते हैं जो कि काम करने वाला। पहला, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप में यूज होता है, कैमरा में यूज होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज होता है, प्रोजेक्टर में भी लेंस होता है। इज अ कन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब कभी कभी कनकेव भी यूज किया जाता है। अब उसके बारे में हम बोले 12th क्लास में जब पढ़ोगे, गैलीलियो टेलीस्कोप, ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो अलग अलग टेलीस्कोप होता है। ज़्यादातर कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है उस टेलीस्कोप में, ठीक है, कैमरा में, फिर उसके बाद प्रोजेक्टर में, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो ये सब में इसको यूज़ किया था, ठीक है। विच फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए माइक्रोस्कोप में देखोगे, माइक्रोस्कोप में इसका यूज होता है। अब माइक्रोस्कोप में कोई बैक्टीरिया थोड़े है, क्या मतलब है, उल्टा है सीधा है, इट डजंट मैटर, उल्टा है सीधा है क्या मतलब है, बैक्टीरिया हमको देखना है, ठीक है, रियल दिखाएगा इन्वर्टेड दिखाएगा कोई मतलब नहीं। अब हम अमीबा को हम सीधा देखें क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको देखना है बस। आवर आई लेंस इज ऑल्सो अ कन्वेक्स लेंस, हम लोग का आँख जो है वो भी एक क्या है, कन्वेक्स लेंस ही है, जिसके बारे में हम लोग अगला जो है वीडियो जो है या तो उस पर आएगा तो केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। आवर आई लेंस इज ऑल्सो अ कन्वेक्स लेंस, द आई लेंस, हाँ ठीक है, आवर आई लेंस इज ऑल्सो अ कन्वेक्स लेंस, द आई लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द इन्वर्टेड एंड, यहाँ लिखना चाहिए था, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर, तो आँख में रेटिना पर इमेज बनता है कैसा, रियल और
इन्वर्टेड बनता है। हम बोले नहीं कि अगला जब चैप्टर पढ़ोगे तो मजा आने वाला है। माइक्रोस्कोप वाला भी लिख लिया है। यूज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में इसको यूज किया जाता है, एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज किया जाता है। ये तक यही माइक्रोस्कोप, अब सिंपल हो या कंपाउंड हो दोनों में इसको यूज किया जाता है। देखो क्यों, कौन सा इसका केस यूज किया जाता है, सिंपल में जाया जाए तो कौन सा केस यूज किया जाता है, तो सिंपल में इसका यूज किया जाता है वर्चुअल वाला। जब वर्चुअल इमेज बनता है ना, ये जैसे चलो ये F1 हो गया, ये क्या हो गया 2F1 हो गया, ये हो गया F2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2F2 हो गया। तो देखना जब यहाँ से लाइट रे एक ऑब्जेक्ट लेंगे A B, लाइट रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन से बात करना किससे जाएगा, फोकस से, और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसका कौन सा केस यूज करते हैं, तो इसका जो ये केस यूज होता है, ये केस को ही हम लोग ये वाला केस A डैश B डैश, यानी कि ये कौन सा केस होता है, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं। इसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा केस यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में। इसीलिए देखना वो क्या कुछ तो गड़बड़ है उसमें, एक लेकर आ जाता है एक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें कभी कभी दिक्कत होता है। जैसे ही दूर ले जाते हो ना तो इमेज रियल बनता है, वो लगता है कि सीधा अक्षर दिख रहे हैं लिखा हुआ, लेकिन एक जैसे ही एक रेंज में लाते हो, कहाँ पर रेंज में, रेंज में मतलब कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को लेकर आते हो, तो इमेज कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। साथ ही साथ कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और साथ ही साथ कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा दिखाई देगा एकदम अच्छा से। तो वो देखना सुनार उनार की दुकान पर जाओगे जब ज्वेलरी पर, तो वहाँ पर सोना वोना पर लिखा रहता है कितना कैरेट का है, तो उसको अच्छा से अब दूर से देखोगे ना तो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, तो उसको एक रेंज में लाना पड़ेगा, यानी कि उसका फोकल लेंथ के जब बीच में लेकर आते हो, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, 2 लेंस यूज होता है। अब उसके बारे में नहीं पढ़ना है, उसके बारे में 12th में पढ़ना है, लेकिन हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप में इसको यूज करते हैं, जिसको कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। इसका एक सिंपल नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है। बस तो ये यहीं तक था, और भी इसमें देखना होगा, अगर हमको बताना होगा तो और बता देंगे। अब इसमें आता है कि मैग्निफिकेशंस बताइए, मैग्निफिकेशंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका निकालने के लिए आता है। तो एक फार्मूला आता है, नॉर्मली डेरिवेशंस पढ़ना नहीं है, हम लोग सिलेबस में है नहीं, केवल इतना ही है। ज़्यादा है तो मैग्निफिकेशंस का फार्मूला होगा, तो मैग्निफिकेशंस का फार्मूला को याद रख लेना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलो ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को देखो, बार बार देखो, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो, देन मज़ा आएगा। और अलग अलग बुक से न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। हम बार बोलेंगे ये कुछ न्यूमेरिकल्स से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ अलग अलग बुक से ट्राई करो, न्यूमेरिकल्स लेकर अच्छा से एकदम बहुत बढ़िया से डिटेल में बैठ कर। थ्योरी इतना ही होता है, सब टीचर एकदम सिंपल आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।